कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव से छत्तीसगढ़ में अपने कई नेताओं का दल बदल देख रही है बाकी प्रदेशों के साथ। उससे पार्टी को चुनाव में कितना नुकसान हुआ ये तो पहले भी कई बार डिबेट का मुद्दा रहा, लेकिन साल के अंत में नगर सरकार के लिए यानी नगरीय निकाय चुनाव से पहले बैज ने बीजेपी में जाने वाले अपने नेताओं को कुछ याद दिलाया है। बिल्कुल, उन्होंने याद दिलाया कि उनके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्हें वहां कुछ हासिल हुआ। ये वार हुआ छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की तरफ से, तो इधर बीजेपी अध्यक्ष ने भी बैज को आईना दिखा दिया। पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव, हाथ का साथ छोड़ नेताओं ने किया बीजेपी प्रवेश दल बदल पर। अब कांग्रेस का तंज, न घर के रहे न घाट के। देश घर का न घाट का। जिनकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करने के लिए उनका सहयोग भी ले रही है, उनको सहयोग भी प्रदान कर रही है। ये तंज है कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का। ये सवाल है विपक्ष का अपने ही पुराने नेताओं और बीजेपी से कि पाला बदलकर बीजेपी में गए नेताओं को क्या हासिल हुआ। बैज ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल नेताओं की स्थिति न घर की न घाट की जैसी बताते हुए कहा कि बीजेपी में जाने वालों की आज कोई पूछ परख नहीं। बचाव में बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार में दीपक बैज की स्थिति को ही उनके बयान की तरह बता दिया। साथ ही कांग्रेस से बीजेपी में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण याद दिलाया। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष ने बैज के बयान पर कहा कि पार्टी में सभी को योग्यता के मुताबिक मौका मिलता है। लोकसभा चुनाव तो था, पहले आओ पहले पाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसी भी दल के लोग आलो आलो, आज क्या हालत है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई परखने वाला नहीं है। आज एक कहावत है ना, मैं शायद पूरा बोलूँगा तो किसी को तकलीफ हो जाएगा, लेकिन देश घर का न घाट का। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति परिवार में आ जाता है तो हम लोग परिवार भाव से काम करते हैं। ये स्थिति जो दीपक बैज जी बोल रहे हैं वो स्थिति उनकी खुद की हो गई है। उनको विचार करना चाहिए अपनी स्थिति के बारे में, फिर बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में विचार करें। जिनकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सभी से अपना और संगठन में काम करने के लिए उनका सहयोग भी ले रही है, उनको सहयोग भी प्रदान कर रही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में तो कोई जा नहीं रहा है। दरअसल 2 चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के पाला बदलने से बने माहौल को पार्टी अब तक भुला नहीं पाई है। ये भी सबके सामने है कि खुद छत्तीसगढ़ में दल बदल पर बीजेपी मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण सामने रख पाई है। छत्तीसगढ़ में दोनों चुनाव के दौरान 30,000 नेताओं कार्यकर्ताओं के बीजेपी प्रवेश का दावा है। इनमें सामरी से कांग्रेस से विधायक रहे चिंतामणि महाराज को बीजेपी ने 2024 में सरगुजा से टिकट दिया, वे सांसद चुने गए। बाकी और किसी भी मेयर, पूर्व मेयर, प्रवक्ता या कांग्रेस में महामंत्री जैसे पदों पर रहे नेताओं को आज तक बीजेपी में कोई बड़ा पद नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस का मैसेज साफ है, साल के अंत में फिर नगरीय निकाय चुनाव है, तो जो भी पार्टी छोड़ने का रिस्क लेगा उसका भविष्य क्या होगा, इसे अभी से देख समझ ले। पर बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस की ये नसीहत आने वाले चुनाव में उनके नेताओं कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने की होड़ को रोक पाएगी? राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष की नसीहत कितनी काम आती है। एक दूसरी बात कि जो बयान दिया गया है उससे क्या वाकई बीजेपी में गए कांग्रेसियों को कोई सबक देने की कोशिश है, कुछ याद दिलाने का प्रयास है, या ये केवल पॉलिटिकल आरोप का एक नया तरीका है।